जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय सामान्य हिंदी का कक्षा 11 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसी पैटर्न पर है आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। तो आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका पेपर 100 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग उनको कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अघे जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर जो चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो यहाँ पर जो भारतेंदु युग है उसे जो है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। इसके बाद है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, पूना में। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो कहाँ स्थित था? कलकत्ता में स्थित था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद है, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य हैं सबरपा, चंद, लुईपा, सरहपा। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में कौन मान्य है? सरहपा मान्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, खुमान रासों के रचयिता हैं। तो खुमान रासों के रचयिता हैं जगनिक, नरपति नालाह, दलपति विजय, भट्ट के दार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दलपति विजय, जो हैं उन्हीं की रचना है खुमान रासो। इसके बाद है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस रचना पर मिला? कुरुक्षेत्र पर मिला, रश्मिरथी पर मिला, उर्वशी पर मिला, हुंकार पर मिला। तो दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसाल्ला खां, सदाशिव लाल। तो यहाँ पर जो प्रेम सागर के रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे लल्लू लाल। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो सूफी काव्यधारा के कवि हैं बिहारी, तुलसीदास, नाभादास, जायसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जायसी। क्या हो जाएगा? सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? जायसी है। इसके बाद है, निम्न गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे ये आपको इतना बड़ा गद्यांश दिया गया है,
इसको आपको पूरा पढ़ना है, उसके बेसिस पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है आपका शीर्षक, यानी किस पाठ से लिया गया और लेखक के नाम क्या है। तो ये जो है सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्री किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने अपने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर किया तब वह खूब ही चमक उठा। तो यहाँ पर ये गद्यांश आपको दिया गया, आपको बताना है सबसे पहले कि ये पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम इसका क्या है, पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आकाश की दो आंखें कौन है, चंद्रमा और सूर्य हैं। आ से शब्द के आपको पर्यायवाची लिखनी, जैसे आप लोग लिख सकते हैं संपूर्ण, समस्त, पूरा, ये सब आ से शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद है आकाश काना कैसे हो गया है, उसके बारे में आपको बताना है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया जाता है, आप लोग उस गद्यांश को कर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ये किससे लिया गया, ये लिया गया है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी चर्चा की, स्पष्ट कीजिए। भारतीयों को किसकी संज्ञा दी गई है तथा क्यों दी गई है। महसूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। महसूल का आप लोग अर्थ बताएंगे क्या होगा कमेंट करके, जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए दो पद्यांश अथवा करके दिए जाते हैं, उन दोनों को आपको पढ़ना है, उन दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर ये आपको पद्यांश दिया गया है, इस पूरे पद्यांश आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश की रचना व रचनाकार का नाम लिखिए। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये इसकी रचनाकार कौन है, कबीर दास हैं, और ये उनके पद से लिया गया। किससे लिया गया है, पद से लिया गया है। अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं पद्यांश। यहाँ पर भी आपको पद्यांश दिया गया है, उसको आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर इसका आपको संदर्भ का मतलब है कवि का नाम और पाठ का नाम। तो यहाँ पर जो शीर्षक हो जाएगा वो कवितावली हो जाएगा और इसके जो कवि हैं वो हो जाएंगे तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। धूमकेतु और वीर रस का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है। लंकावासी व्याकुल होकर क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है लंकली लिवय को काल रसना पंसारी में अलंकार है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अलंकार आपके दो हो सकते हैं, अनुप्रास भी आप लोग कर सकते हैं और जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय एवं गद्य रचनाओं के बारे में लिखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सरदार पूर्ण सिंह, ये तीन लेखक आपको दिए गए। तीन लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं आपको लिखनी है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कवि का आपको जीवन परिचय देना है और उसकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, ये तीन दिए गए हैं। तीन में से कोई एक का आप लोग जीवन परिचय एवं कृतियों का उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद है बलिदान एवं कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है स्वपठित नाटक के प्रथम अंक का कथासार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, अथवा स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक है उसका प्रथम अंक पूछा जा सकता है या फिर कभी कभी नायक या नायिका का चरित्र चित्रण पूछ लेता है। तो ये चीज़ें आपको तैयार अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए दो गद्यांश दिए जाएंगे अथवा में करके।
तो इन दोनों में से कोई एक का आपको क्या करना है, किसी एक का आपको जो है सासंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद इसी में आपको दो श्लोक दिए जाएंगे, उन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको सासंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर मुहावरा है दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे का करने का मतलब होता है पराजित करना या फिर हराना। अब बगुला भगत होना, बगुला भगत होने का मतलब होता है कि जो देखने में तो सीधा लगता है लेकिन अंदर से क्या होता है, अंदर से बहुत ही कपटी व्यक्ति होता है। कुत्ते की मौत मरना मतलब कि बहुत बेकार मौत मरना। घी के दिए जलाना मतलब कि खुशी मनाना। तो यहाँ पर दो आपको कर रहे हैं, कोई भी दो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला है परमार्था का संधि विच्छेद है परधन मार्था, परम धन अर्था, परमाधन अर्था, पराधन मार्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परम धन अर्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमार्थ का क्या हो जाएगा, परम धन अर्था। इसके बाद है रमेशा का संधि विच्छेद है, तो इसमें हो जाएगा रमधन एसा। और इसके बाद है रमधन ईश और रमाधन एसा और इसके बाद रमाधन ईसा। तो यहाँ पर रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा रमाधन ईसा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मधुराक्षरम का संधि विच्छेद है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे मधुराधन क्षरम, मधुरधन आक्षरम, मधुरधन अक्षरम, मधुधन राक्षरम। तो यहाँ पर हो जाएगा मधुरधन अक्षरम, ये हो जाएगा मधुराक्षरम का संधि विच्छेद। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इसी में अगला सुत और सूत का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है पुत्र और पिता, धागा और सूरमा, पुत्र और सारथी, पिता और पुत्र। तो यहाँ पर सुत और सूत का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द अगर हम निकालें तो आएगा पुत्र और सारथी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सर और सर में बताना है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। सिर और मस्तक, बाण और तालाब, सिर और महोदय, तालाब और सिर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाण और तालाब। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में ये शब्द दिए गए हों ग्रामर पोर्शन में, इतने सिंपल आते हैं, आपको बस इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद है आत्मने पद में विभक्ति है। क्या है, आत्मने पद में विभक्ति है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राजनी पद में विभक्ति है पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद है निम्न वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए जो करने योग्य ना हो, मतलब कि आकरणीय। क्या हो जाएगा, आकरणीय। जो आंखों से दिखाई ना दे, मतलब कि अदृश्य। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ, मतलब कि अनुत्तीर्ण। क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब कि जिज्ञासु। ठीक है, ये सभी के अर्थ हो जाएंगे। इसके बाद है किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बाली में 4 कटोरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाल्टी में 4 कटोरी है। यह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है। तो यह केवल आपको मात्र 50 रुपये दे सकता है। केवल मात्र यहाँ पर आगे लग जाएगा। ठीक है, मोहन ने राम को 100 रुपये दिए। यम और मीना साथ साथ विद्यालय गई हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई देखिए, जरूर नहीं कि यही वाक्य आ जाए, आपके वाक्य आएंगे, उनको नहीं दो को आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है
श्रृंगार अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा हरि गीतिका छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर ये जो सभी कंपलसरी अथवा करके दिया गया, मतलब कि किन्हीं एक की आपको डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 13। अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने क्षेत्र में होने वाली गुंडागर्दी के संबंध में एक पत्र लिखिए, अथवा अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ऋण वाला आवेदन पत्र आपका 100% आता है, तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान, बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत में प्रजातंत्र का भविष्य। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक का आपको यहाँ पर निबंध एक विषय पर लिखना है। तो ये पूरा आपका क्लास 11th का हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हो जाता है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको इसकी जो है PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।